उनके चाहतों और उम्मीदों के उमंग जनाब राहुल गांधी जी को करगिल की सरजमीन पे दिल की अथाह गहराइयों से करगिल की आवाम की तरफ से इंडियन कांग्रेस की तरफ से खुशामदीद कहते हैं। और आज के इस मंच पे कांग्रेस कमेटी इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख मैडम रजनी पाटिल जी का भी और उनके साथियों का भी करगिल में हम दिल से खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके और हमारे हर दिल अजीज लीडर के बीच में ज़्यादा देर न रहते हुए आज के इस इजलास का बाकायदा आगाज़ करने के लिए तिलावत कलाम पाक से आगाज़ करने नौनो तालिब इल्म इम्तियाज़ अली तुराबी को दावत देता हूँ कि वो डाइस पे आके कलामुल्लाह से मजलिस का आगाज़ करे। इम्तियाज़ अली। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار। ये थे हमारे हर दिल अजीज़ तालिब इल्म जामे इमाम खुमैनी के इम्तियाज़ अली तुराबी जो होली कुरान रिसाइट कर रहे थे।
आज हमारे बीच इज्जत माब राहुल गांधी, रजनी पटेल के साथ करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविजनल प्रेसिडेंट, साबिका मिनिस्टर जनाब कमर अली आखुन साहब भी बैठे हुए हैं, साबिका मिनिस्टर कांग्रेस के सीनियर लीडर हाजी निसार अली साहब हैं, साबिका एमएलए गुलाम रज़ा साहब भी यहाँ डाइस पे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ बैठे हुए हैं। मैं आपके और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के दरमियान कोई भी लम्हा दिए बग़ैर मैं दिल से जनाब राहुल गांधी जी का लद्दाख की सरज़मीन पे एक हफ्ते के दौरे के लिए और नुब्रा से लेकर चांथा से लेकर लेह के डिफरेंट इलाक़ों से होता हुआ करगिल, ज़ंस्कार और यहाँ से निकल के द्रास से होते हुए श्रीनगर की तरफ तशरीफ़ लेंगे इस लद्दाख के एक हफ़्ते के मुकम्मल दौरे के लिए, और जिसमें आपने जवानों से, बुज़ुर्गों से, ख़वातीन से, बच्चों से, सभी से अपनी मन की बात की। उस मन की तरह नहीं जो सिर्फ अपना ही बोलता है, दूसरों का नहीं सुनता है। आप में और उनमें एक फ़र्क यह है, डिफरेंस है कि आप दूसरों की सुनते हैं और इसके बाद अपनी बात बताते हैं, अपनी मन की बात सुनाते हैं। आप जिस हिंदुस्तान को आपके पुरखों ने, आपके बुजुर्गों ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने, मौलाना आज़ाद ने और हज़ारों शहीदों ने सींचा, उस हिंदुस्तान को फिर एक बार बनाने के लिए, वो हिंदुस्तान जहां गंगा जमनी तहजीब बहती है, वो हिंदुस्तान जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन सभी एक साथ माला में परोए हुए फूलों की तरह खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार और अमन और भाईचारे के साथ जिंदगी बसर करते हैं। उस हिंदुस्तान को बनाने का आपने तिरुवनंतपुरम से झंडा गाड़ के आपने मन बना ली और 4000 किलोमीटर चल के आपने बता दिया कि हम उस हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं जिसमें प्रेम हो, मोहब्बत हो, अमन हो, भाईचारे हो और सिर्फ मोहब्बत के सिवा नफरत का नाम निशान ना हो। आज करगिल के लोग आपको सुनना चाहते हैं। उसी मोहब्बत, उसी प्रेम, उसी भाईचारगी से हमें उम्मीद है कि आप जो कुछ भी देखना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं, उन्हीं बातों से हमारे करगिल के आवाम को मुस्तफ़ीद करेंगे। मैं दिल की अता गहराइयों से इज़्ज़त माब राहुल गांधी जी को डाइस पे दावत देता हूँ कि वो करगिल के आवाम से खिताब करें। जनाब राहुल गांधी जी। टाइम बहुत कम इसलिए जा रहे हैं। रजनी पाटिल जी, असगर करबलाई जी, कमर अली खान जी, गुलाम रज़ा जी, मनोज यादव जी, यूसुफ अली जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कुछ महीने पहले कन्याकुमारी से हम कश्मीर तक चले थे। यात्रा को हमने भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया था और हमारा लक्ष्य जो बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं, उसके खिलाफ खड़ा होना, देश में भाईचारा
मोहब्बत फैलाने की हमने कोशिश की। यात्रा का मैसेज था, बहुत अच्छा नारा जो यात्रा में से निकला था, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। और यही आपकी सोच है। पिछले दिनों में अपनी आंखों से मुझे यह देखने को मिला। यात्रा श्रीनगर में नहीं रुकनी थी, यात्रा को लद्दाख में आना था, मगर उस समय सर्दी थी, बर्फ थी और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें मना किया, कहा कि लद्दाख में नहीं जाना चाहिए। तो हमने बात मान ली थी। तो मेरे दिल में था और अभी भी है कि लद्दाख में भी हमें वो यात्रा चलानी चाहिए। शायद छोटा सा पहला कदम लिया, पैदल नहीं गए, मगर मोटरसाइकिल में मैं गया। और लद्दाख के कोने कोने में मैं गया, लोगों से बात की, गरीब लोगों से, माताओं बहनों से, युवाओं से, और जो आपके दिल में है उसको समझने की कोशिश की। दूसरे नेता हैं, वो अपनी मन की बात करते हैं। मैंने सोचा मैं आपकी मन की बात सुनूं। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो गांधी जी की विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, वो लद्दाख के खून में और डीएनए में है। और मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूं आपको, ये मत समझिए कि मैं आपको भाषण में बात बोल रहा हूं। मोटरसाइकिल में मैंने पूरे लद्दाख का चक्कर काटा है और रास्ते में देश भर से हमारे लोग लेबर का काम करते हैं। बिहार से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, अलग अलग स्टेट से यहां लोग सड़क बनाने, लेबर का काम करते हैं। और मैंने जानबूझ के इनसे सवाल पूछा। मैंने इनसे पूछा, देखिए आप यहां सर्दी में काम कर रहे हो, यूपी से आए हो, बिहार से आए हो, वहां पे इतनी सर्दी नहीं पड़ती, यहां पे -10-20 हो जाता है, आपको लद्दाख के लोग कैसे लगते हैं? क्या आपको लगता है कि यहां आप अकेले काम कर रहे हो या लद्दाख के लोग आपकी मदद करते हैं, आपको प्यार दिखाते हैं? मैंने उनसे पूछा और एक से नहीं, अनेक लेबरर्स से मैंने पूछा और सारे के सारे लेबरर्स ने मुझे बताया कि हम अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर हैं, हमारा परिवार यूपी में है, बिहार में है, मगर लद्दाख में हमें ऐसा लगता है कि हमारा दूसरा घर है। यहां पे जो भी कठिनाई होती है, पत्थर गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, सर्दी होती है, भूख लग जाती है, लद्दाख के लोग
हमारी मदद करते हैं, और जब भी हम उनके पास मदद के लिए जाते हैं वो एकदम हमारी मदद करते हैं। तो ये आपके डीएनए में है। आप एक साथ इज्जत के साथ बिना नफरत के रहते हो, और जो कांग्रेस पार्टी विचारधारा है वो आपके दिल के अंदर है। तो इस दौरे में आपने मुझे क्या बताया? सबसे पहले आपने बोला कि जो आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो आपकी राजनीतिक आवाज होनी चाहिए, जो आपके लोकल गवर्नमेंट्स के लीडर होने चाहिए, वो आवाज आपकी दबाई जा रही है। आप जरूर यूनियन टेरिटरी बने, मगर आपके जो हक हैं, आपके जो अधिकार हैं, वो आपको नहीं मिल रहे हैं। ये आपने पहली बात बोली। दूसरी बात आपने बोली कि जो रोजगार के वायदे आपसे किए गए थे वो वायदे झूठे थे, और लद्दाख के कोने कोने में अगर किसी भी युवा से बात की जाए वो आपको कहेगा कि लद्दाख बेरोजगारी का एपिसेंटर है। तीसरी बात आपने बोली कि जो सेलफोन की कवरेज होनी चाहिए, जो कम्युनिकेशन का सिस्टम होना चाहिए, वो नहीं है। यहां शायद आपने लोकल एयरपोर्ट की भी बात की कि यहां पे आपका एयरपोर्ट है मगर हवाई जहाज नहीं आता है। तो मैंने आपकी बात सुनने की कोशिश की, और कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, और आपकी जो स्ट्रगल है, चाहे वो आपकी जमीन का मामला हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो आपका जो कल्चर है, आपकी जो भाषाएं हैं, उसकी रक्षा करने की बात हो, हम आपके साथ एक साथ खड़े हैं। यहां पे सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। 21वीं सदी में सोलर एनर्जी की बात की जाती है, और लद्दाख में सोलर एनर्जी की कोई कमी नहीं है। बीजेपी के लोग ये जानते हैं, समझते हैं कि अगर आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो फिर वो आपसे आपकी जमीन नहीं छीन पाएगी। मामला जमीन का है, और बीजेपी के लोग जो आपकी जमीन है आपसे लेना चाहते हैं। अदानी जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहां लगाना चाहते हैं, और उन प्रोजेक्ट्स का फायदा आपको नहीं दिलवाना चाहते हैं। हम ये कभी होने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी ने जो लेह की एपेक्स बॉडी है और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, और इनकी जो डिमांड्स हैं, उनका हमने पूरा समर्थन किया है। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है, और यहां आने पर, खासतौर से जब मैं पैंगोंग लेक में था, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है
कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं। और आपका जो रोल रहा है, खासतौर से कारगिल का रोल रहा है, उसके बारे में भी मैं कहना चाहता हूं। जब भी हिंदुस्तान को आपकी जरूरत पड़ी है, जब भी बॉर्डर पे युद्ध हुआ है, तो कारगिल के लोग एक आवाज के साथ हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए हैं। यह आपकी हिस्ट्री है। यह आपने एक बार नहीं, अनेक बार देश को दिखाया है। तो मैं इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि इस देश में बहुत सारे धर्म के लोग हैं, अलग अलग जात के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं लोग। हमारे लिए सब लोग एक हैं और इस देश में सब लोगों को इज्जत से, मोहब्बत से रहना चाहिए। आप यहां आए, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। और अंत में कहना चाहता हूं कि अब मैं लद्दाख के चारों ओर घुमा हूं और शायद यह हिंदुस्तान की सबसे सुंदर जगह है। और यहां के लोग दिल से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, सलाम। अभी आपसे राहुल गांधी जी मुखातब हुए थे और उन्होंने बता दी वो करगिल के आवाम को, करगिल में रहने वालों को और इनकी कुर्बानियों को हमेशा याद करेंगे। और हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऐवान, सबसे बड़े हाउस में करगिल की आवाज़ बन के, लद्दाख की आवाज़ बन के, न सिर्फ वो खुद बल्कि उन्होंने ये वादा दिलाया कि पूरे कांग्रेस के लोग आपकी आवाज़ बन के आपके हुकूक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। मैं दिल से करगिल के आवाम की तरफ से, लद्दाख के आवाम की तरफ से जनाब राहुल गांधी जी, उनकी पूरी टीम का, मैडम रजनी पटेल, उनकी पूरी टीम का और उनके साथ आए हुए मीडिया के साथियों का फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि ये राहुल गांधी जी का आखिरी विजिट ना हो, बल्कि एक और सिलसिला लेके फिर करगिल, लेह की सरजमीन, लद्दाख की सरजमीन में राहुल गांधी जी आए और 2024 में इंशाअल्लाह पूरी हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बना के बीजेपी और इसके साथियों को साफ करके एक नई हिंदुस्तान की शक्ल में हमें गिफ्ट की शक्ल में पेश करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इनका शुक्रिया एक आखिरी चीज बोलना चाहता हूं। एक आखिरी चीज बोलना चाहता हूं। लद्दाख के हर रीजन में आपके लोकल इश्यूज हैं और लद्दाख के भी सेंट्रल इश्यूज हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगला जो पार्लियामेंट सेशन होगा उसमें मैं आपके जो मेन मुद्दे हैं उनको पार्लियामेंट में आपके लिए उठाऊंगा। धन्यवाद सर। मेहरबानी यंता सगाराम बस जुक्स यंता दिका तुजार छु ngach volunteer skotin kon nembo heling mabadere dika khawatinu nembo chokchi tukpa yo chain anti si narik meherbani dekana considers que chain dras la ka ngane refugee ni memorial deka dekana kon kachulas que chain yanta aram bas dene ka juks kon being skot pachik ngane volunteer unis konga
Meherbani aram basa sarjuk volunteer unis yantang tuzaran kyonchin chuan kyonchin aram basa dele ka juksha yantang saga jaga jaga ka volunteer unis yantang ade ka tuzar lepchukchin chu lepchukchin meherbani dang chi aram basa juksha. ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಅಕ್ಷಯ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಎಸ್ಡಿಎನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಉಡುಪಿ ಭವನ ರೂರಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡ್ ಯಾದಗಿರಿ. ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ವಿಜಯ ಆಗ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳು, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರು, ಹಾಲುವಾವಿ ರಸ್ತೆ, ಶಹಾಪುರ, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.